हम देखते हैं कि हमको स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए। जी। ये चार देखते हैं अपन। तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है अभी लास्ट सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारा दिया है। ये यूएसए का चार्ट दिख रहा है आपको। यूएसए का कितना, तो यूएसए का अपना मार्केट 31% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। हमारा इंडियन मार्केट जो है 52.58% का ग्रोथ दिया है। चाइना का मार्केट पिछले 5 सालों में सिर्फ 10% का ग्रोथ दिया है, 10 से 11%। जापान का मार्केट दिया है 27%। और यूके का मार्केट दिया है 21%। और कनाडा का मार्केट दिया है 27%। ये पिछले सिर्फ 5 सालों का डेटा है। तो इसके हिसाब से हमारा इंडियन मार्केट जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिया है, जिसके कारण से लोग एफआईआई और डीआईआई सब इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो ये हमारा कैसे? इंडियन स्टॉक मार्केट का ग्रोथ रेट है। जी। 3 चीज़ों में करते हैं, या तो जी। गोल्ड खरीदेंगे, या एफडी खरीदेंगे, तो जी। इन तीनों चीज़ों में अंतर क्या है? एक तो है आपका प्रॉपर्टी में यदि निवेश करते हैं तो वो छोटा निवेश नहीं कर सकते, उसमें बड़ा पैसा चाहिए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख से ऊपर चाहिए, तब आप हुँ। प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। और हुँ। उसमें टुकड़ों में नहीं निवेश कर सकते, एक बार में ही जितना निवेश करना है उतना निवेश करते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड जी। का रिटर्न जो है पिछले 20 सालों में लगभग लगभग 10% के आसपास रहा है, 9 से 10% का। जी। और आपका प्रॉपर्टी का रेट रहा है 7 से 8%, जो कि हुँ। हमारा बैंक एफडी का भी रेट यही रहा है। तो जी। एफडी और प्रॉपर्टी का रेट लगभग सेम रहा है। गोल्ड का 9 से 10% रहा है। तो जी। गोल्ड में निवेश करने से क्या होता है, उसमें आपका मेकिंग चार्ज और दुनिया भर का चार्ज कट के आपको काफ़ी उसमें बेचने में जब जाते हैं तब दिक्कत होती है। हाथ में रखे हैं, बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है करके दिखता है, लेकिन जब बेचने जाएंगे तो उसमें आपका मेकिंग चार्ज करके 25 से 30% काट दिया जाता है। जी। तो इस हिसाब से गोल्ड का जो निवेश है, यदि आप जेवर खरीद के रखते हैं तो वो फायदेमंद नहीं है। प्योर गोल्ड रखते हैं और गोल्ड कहीं गोल्ड बेचते हैं, तब कहीं जाके वो आपको सही रिटर्न दे पाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए या उससे अधिक अच्छा साधन जो है स्टॉक मार्केट है। जी। स्टॉक मार्केट पिछले 25 से 30 सालों का रिटर्न देखते हैं तो एवरेज सारे का 15% के करीब रिटर्न है। ये मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ या इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। जी। पर्टिकुलर स्टॉक्स में तो कई कई गुना ग्रोथ मिला है। ये पर्टिकुलर हमारा सेंसेक्स या निफ्टी की बात कर लेते हैं तो ये 15% का ग्रोथ दिया है, जी। जो कि इन सारे रिटर्न से अच्छा रिटर्न है। और जी। इसमें आपको जो निवेश करते हैं वो टुकड़ों में कर सकते हैं। आप 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं, 2000 का कर सकते हैं। और इसको पार्सल बुक भी कर सकते हैं, 1000 का हुँ। बुक कर सकते हैं, 2000 का बुक कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रॉपर्टी में ऐसा कंडीशन नहीं है, क्योंकि आप एक बार ले लिए, रजिस्ट्री करा लिए, तो पूरे ज़मीन को आपको बेचना पड़ेगा, तब आपको रिटर्न मिलेगा। जी। गोल्ड को भी आप टुकड़ों में नहीं बेच सकते। यदि बिस्किट लिए हैं या जो भी उसका जितने मात्रा का है तो उतनों को ही बेचना है, या जेवर वगैरह ले लिए हैं तो जेवर में तो मेकिंग चार्ज कट जाता है, तो वो तो फायदे का सौदा है ही नहीं। तो जी। उन सब तरीकों से देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के फायदे और जोखिम, इसमें जी। क्या है, मुद्रास्फीति से बचाव मिलता है, हुँ। उच्च लाभ प्रदान करता है, और हमको ग्रोथ की संभावना हाई है। उच्च रिटर्न की संभावना, उच्च रिटर्न कहाँ तक यदि कोई स्टॉक जाता है, ये इसका संभावनाएं असीमित रहता है। और इसका कल्पना जनरली एग्जैक्ट तौर पे नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि हमारे मुद्रास्फीति को मात देते हुए उससे अच्छा रिटर्न देता है। प्लस हुँ। दूसरा चीज़ है इसमें तरलता। तरलता का मतलब है इसमें कभी भी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और जी। ये हमारे मार्केट के अनुसार चलता है। बीच में नीचे लो स्तर पे आता है तो आप वहाँ पे और खरीद भी सकते हैं, और अपने
जो उच्च भाव पे खरीदे रहते हैं तो उसको तरलता के रूप में उसको कम भी किया जा सकता है। आपका एवरेज बाइंग प्राइस कम हो जाएगा यदि आप कम रेट पे खरीद लिए हैं और ज्यादा रेट पे खरीद लिए हैं। मान लीजिए कोई चीज को आप 100 रुपये में खरीदे हैं, वो 20% गिर गया है, 80 रुपये पे आ गया, वहां पे और निवेश कर दीजिए तो आपका एवरेज बाइंग 90 रुपये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसमें तरलता पूर्ण रूप से है। निवेश करेंगे तो उसका रिटर्न अच्छा लगता है, ये आपको डिसाइड करना है। तो इस प्रकार से शेयर बाजार जो है इन तीनों चीजों के रिटर्न को देखते हुए आपको बेहतर रिटर्न देने का है अपना शेयर बाजार में निवेश करने। अब शेयर बाजार में निवेश कितने तरीके से होता है, क्या क्या साधन है जिसमें हम शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें 6 तरीकों से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 6 तरीकों से निवेश करने के तरीके हैं हमारे। कमोडिटी, तो ये 6 तरीके से स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है आईपीओ, उसके बाद होता है म्यूचुअल फंड, फिर होता है स्टॉक्स, फिर होता है फ्यूचर्स और ऑप्शन, फिर कमोडिटी। इन 6 तरीकों से हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है, कहिए, या निवेश होता है या ट्रेडिंग होता है। इन 6 तरीकों से निवेश किया जाता है। इसमें जो होता है सबसे पहले देखते हैं आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? तो आईपीओ जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है, कोई भी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले आईपीओ जारी करती है। वो शेयर बाजार, व्हाइट बोर्ड हट गया, वेबसाइट दिखा IPOG.com। ये देखिए यहाँ लिखा है इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ का पूरा। आप इसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है मेन बोर्ड और एसएमई बोर्ड या एसएमई, है ना। जो बताया था 2 प्रकार होते हैं, जो एक बड़ा साइज का होता है वो मेन बोर्ड कहलाता है और ये एसएमई साइज का जो होता है वो छोटा होता है। तो ये आईपीओजी वेबसाइट जो है क्या काम करता है, किसी कोई भी आईपीओ जो लॉन्च होने वाला होता है उसको पहले से यहाँ आपको ला के दिखा देता है कि वो कब लॉन्च होगा, कब से कब तक आईपीओ खुला रहेगा, आप कब तक लगा सकते हैं, उसका ऑफर प्राइस क्या है, लॉट साइज क्या है, कितना आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, कम से कम कितना। इसमें एनएससी बीएससी नहीं लिख रहा है, उसमें एनएससी बीएससी लिख रहा है। तो कहाँ लिस्ट होगा उसको बता रहे हैं, एनएससी एसएमई में, बीएससी एसएमई में। ओपन अकाउंट करना है, जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक्स, धन, कोटेक, कहीं नहीं करना है भाई, ओपन है।